हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो जानने के बाद ही हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। चैप्टर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी मैट्रिक्स पे आधारित है। तो पहले ये हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, उसके बाद तभी तो वो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कल से हम चैप्टर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये दिया है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? A square matrix in which all the elements either above or below the leading diagonal are zero is called a triangular matrix। अब देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। यही दोनों टाइप पे क्वेश्चन है हमारे सेकेंड चैप्टर में। दो टाइप के होते हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगी, इक्वल होगी। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट इधर एबो और बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। यानी कि हम बता रहे हैं अभी कि ये लीडिंग डायगोनल क्या है। जैसे हमको पता है डायगोनल एलिमेंट क्या है, ठीक, इसमें लीडिंग डायगोनल। तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और उसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हैं ऊपर के या नीचे के, वो हमेशा जीरो रहेंगे। इसे ही कहा जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम जानेंगे कि ये लीडिंग डायगोनल है क्या। ठीक, तो ये देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे मतलब जैसे A11 A12, तो ये इसी रूप में तो है। आई की जगह पे 1 आ गया, जे की जगह पे 1 आ गया, यहाँ आई की जगह पे 1 आ गया, जे की जगह पे 2 आ गया, लेकिन है तो यही। तो ये कह रहा है ए आई जे इक्वल 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। 1 क्या है? जैसे मान लीजिए A11 है तो इसमें आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। A12 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। ऐसे A13 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। तो जब आई की वैल्यू, ये कह रहा है कि आई इज ग्रेटर देन जे, जब हम इस रूप में लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ही, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर रहेगी। इसमें आप 2x2 वाला मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल में 3x3 का मैट्रिक्स लिए हैं, आप 2x2 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर में ये केस है कि आई इज ग्रेटर देन जे, यानी आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 11 हो गया, इसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल है। इसमें आई की वैल्यू छोटी है, जे की वैल्यू बड़ी है, 2 बड़ी है, 1 क्या है? छोटा है 2 से। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो जे की वैल्यू बड़ी है। लेकिन ये कह रहा है अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब आई ग्रेटर देन जे। तो देखिए कौन सा है पहले कि जो जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी है। इसमें भी नहीं है, जे की वैल्यू ही बड़ी है। इसमें देखिए, इसमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। इसमें आई इज ग्रेटर देन जे। तो जो इस टाइप का एलिमेंट होगा कि आई इज ग्रेटर देन जे, वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए A21 0 यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए, ये तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे जे की वैल्यू ही ज़्यादा है क्योंकि जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे अब हम देखते हैं, आई की वैल्यू ज़्यादा है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर में ये केस आप हमेशा याद रखिएगा कि आई की वैल्यू जे की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। जो आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी वो एलिमेंट 0 हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर में। ठीक, A31 3, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है, आई की वैल्यू बड़ी है जे की वैल्यू से, इसलिए 0 हो गया। यहाँ पे भी बड़ी है आई की वैल्यू, इसलिए 0 हो गया। ये इक्वल है तो ऐसे ही रहेगा। अपर ट्रायंगुलर तो हम समझ गए। लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि इसमें कह रहा है कि आई इज लेस देन जे, यानी कि इसमें वो एलिमेंट 0 हो गए जिसकी आई की वैल्यू जे की वैल्यू से छोटी रहेगी। ठीक, तो मान लीजिए 11 है तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, इक्वल है। इसमें ध्यान दीजिएगा जे की वैल्यू बड़ी रहेगी। ये देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो जे की वैल्यू क्या है? बड़ी है आई से, तो इसलिए ये 0 हो गया है। A13 ये भी बड़ी है, जे की वैल्यू बड़ी है, यही तो कह रहा है कंडीशन में कि आई इज लेस देन जे, यानी कि आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी, छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे यही हम करते हैं। A13 है, ये भी 0 हो जाएगा। A21 है, तो इसमें देखिए आई की वैल्यू बड़ी है, लेकिन आई की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ये A22 ये तो इक्वल है। यहाँ पे देखिए A23 आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है,
जे ही तो बड़ा होना चाहिए, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। और ये नीचे के तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि देख लीजिए अब यहाँ पे क्यों नहीं मतलब है, यहाँ पे जे की वैल्यू छोटी है, यहाँ पे जे की वैल्यू छोटी है, यहाँ पे इक्वल ही है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। यानी अपर वाले में हम ध्यान देंगे कि आई इज ग्रेटर देन जे, और लोअर वाले में आई इज लेस देन जे। जो जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यही है अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर, ठीक। और इन्हीं को कहते हैं जो इसमें दिया है ना, एबोव और बिलो द लीडिंग डायगोनल, यही है। जैसे डायगोनल एलिमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो ये लीडिंग डायगोनल है, ये नीचे आ रहे हैं, इनको अपर ट्रेंगुलर कहेंगे, और ये क्या है, लोअर ट्रेंगुलर है, ठीक। ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये वाली कंडीशन याद रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा कि अपर वाले में आई ग्रेटर देन जे, लोअर वाले में आई लेस देन जे, ठीक। तो चैप्टर 2 का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चैप्टर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स देगा, ठीक, और कह देगा कि इसे अपर ट्रेंगुलर में चेंज करना है, इसे लोअर ट्रेंगुलर में चेंज करना है। तो हम जानेंगे कि अपर ट्रेंगुलर में क्या कंडीशन होती है, तभी तो चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आर नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन और ई ट्रांसफॉर्मेशन। इसे 3 तरह से कहा जा सकता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। हम देखते हैं क्या ऑपरेशन होते हैं जिनसे चेंज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 -4 6 5 0 3 2 1 और कह दिया कि इसे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हमको चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, और कंडीशन भी याद रखनी है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, किस टाइप में आना चाहिए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये जो है नीचे के A21 A31 A32 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यानी कि इसको चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो 6 है यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक। तभी हम इसको कह पाएंगे कि अपर ट्रेंगुलर है। तो उसके लिए इसके लिए कुछ ऑपरेशन है, देख लेते हैं। थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। इसके कहने का क्या मतलब है कि हम जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स दे दिया। इसके कहने का क्या मतलब समझते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 है, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं। 4 5 6 को ऊपर भेज देंगे, 1 2 3 को नीचे ला देंगे, 7 8 9 अपनी सुविधा के अनुसार हम ये कर सकते हैं। 1 2 3 नीचे आ गया, 4 5 6 ऊपर चला गया। तो पहला ऑपरेशन तो ये है, क्योंकि हमको क्या लाना रहेगा, अब अपर ट्रेंगुलर में उसे चेंज करना रहेगा। मान लीजिए यही दे दिया, अपर ट्रेंगुलर में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि अपर ट्रेंगुलर में यहाँ पे 0 आता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू 0 रहती है और इसकी वैल्यू 0 रहती है। तो हम क्या करेंगे, कैसे भी मैट्रिक्स में जोड़ के घटा के हमको यहाँ यहाँ और यहाँ 0 लाना ही है, तभी अपर मैट्रिक्स या लोअर मैट्रिक्स में चेंज हो पाएगा, ठीक। तो उसके लिए हमको इंटरचेंज करने की भी जरूरत पड़ सकती है कि किसी रो या किसी कॉलम को ऊपर रखें नीचे रखें, ऐसे भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला ऑपरेशन तो ये हो गया। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ये जो रो कह रहा है ऑफ ए रो और कॉलम, मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, 1 2 3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R मतलब रो, ठीक। 3 रो है, 3 कॉलम भी है, यानी कि कॉलम को किससे डिनोट कर सकते हैं, C से, C1 C2 C3। मान लीजिए हमको जरूरत पड़ गई, अब हमको यहाँ पे 0 लाना ही है, यहाँ पे 0 लाना ही है, यहाँ पे 0 लाना ही है, तभी तो अपर ट्रेंगुलर में चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है ना, रो कॉलम में, रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दूसरा ऑपरेशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर यानी कि ये नहीं कि यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे तो हम 0 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, नहीं, 0 से नहीं करवा सकते हैं। नॉन जीरो नंबर यानी कि 0 को छोड़ के किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में, लेकिन और संख्याएं से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे भी मल्टीप्लाई करके, माइनस करके, कैसे भी करके हमको यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लाना रहता है। ये रहता है बहुत आसान, क्योंकि अपने हिसाब से आपको जैसे सुविधा पड़े, आपको जैसे समझ में आए, वैसे हमको यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लाना रहता है, ठीक।
लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आता कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे माइनस करें, किससे प्लस करें। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने सही तरीके से आपको आ जाएगा। और तीसरा प्रश्न क्या है, तो मान लीजिए कि इस टाइप में हम कर सकते हैं, जैसे ये R1 है तो R1 में चेंज कर रहे हैं हम, तो कर सकते हैं कि R1 प्लस के R2। अब के की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, जरूरी नहीं है कि R1 प्लस के R2 ही लें। अब यहाँ पे 3 रो हैं तो R3 भी ले सकते हैं। ठीक, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप आपको क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये 2 स्टेप आप समझ के रखिए कि हम किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं और रो या कॉलम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बस 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हम, और इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में यही है, अपर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर और एक इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स हम कल की वीडियो में आगे वो क्वेश्चन है तो उसमें हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन। इसमें 2.4 तक है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है इसका मैथ थोड़ा हार्ड है। जो लोग 12th करके आएंगे उनके लिए भी हार्ड है, क्योंकि इसमें BSc लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।